बिलीव नहीं करोगे, मैंने जिस लोग, अभी मैंने रिसेंटली एक साकेत में यही कवच किसी को भेजा था, उसके हस्बैंड वाइफ से काफ़ी लड़ाई हो रही थी, तो वो अपने आप के अंदर सुसाइडल थॉट्स लेके आ रही थी कि मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे बहुत कन्विंस किया कि नहीं यार, ये सब चीज़ें गलत है, आप भक्ति करो, उसी में बहुत शक्ति है। पहली बात तो मैं यही बोलता हूँ कि इंसान किसी के पास ना जाए, भक्ति करे। मैंने बोला अगर वो नहीं, उससे सोल्यूशन निकलता तब किसी के पास जाए हेल्प के लिए। तो उसमें क्या हुआ भाई, मैंने उसको वो चीज़ दी, उसने पहनी, वो बंदी पहनी रही, ठीक रही। उसने क्या किया, गलती से उतार दिया, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा इस पॉडकास्ट के बाद। उसने जैसे ही उतार दिया, उस बंदी ने छूटते ही अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसके फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया, फ्रेंड उसका यूएसए में रहता था, वो कहती कि मेरे को सुसाइड करना है, और उसकी बॉडी पे वही मार्क्स आने लग गए, जैसे वो स्क्रैचेस वाले। तो मैंने बोला ये उतारा क्यों आपने? तो उसने बोला कि मुझे याद नहीं था, मैं बस कहीं से आई पार्टी में से और मैंने ये उतार दिया, जिसकी कीमत भी कुछ नहीं थी भाई, 2,500-3 हज़ार रुपये। बाकी ऊपर कुछ कोई अपना एक्स्ट्रा चीज़ें चाहता हो वो बात अलग है, वरना बेसिक मैं इतने पैसे लेता हूँ और कोरियर कर देता हूँ, मतलब कहीं भी। तो वही मैंने कवच उनको भेज दिया। जब वो मैंने उनको कवच भेजा, तो कवच भेजने के बाद वो औरत और परेशान होने लगी और उसका हस्बैंड भी परेशान होने लग गया। उसका सर दर्द होने लग गया, शरीर में एक हैवीनेस फील होने लग गई। उसका फ़ोन आया कि सागर भाई आपने तो बोला था कि कवच रक्षा करेगा, लेकिन हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को लगा मैंने मतलब मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया है, मैं तो वैसे ही बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है चीज़ों का। तो मैंने उसको बोला, मैंने आपके ऊपर जो चीज़ें हैं ना, उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि आपने ये कवच पहना है। ये आप अमेरिका वाले की बात बता रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो हम बैक टू स्टोरी पे आ गए, वापस स्टोरी पे आ गए। ओके, तो आपने उनको रक्षा कवच बना के अमेरिका भेज दिया। ठीक है। मैंने कहा आप ये पहन लेना और अपने पिलो के नीचे रख लेना, और इसका ये विधि विधान है, इसको ये 3 दिन तक ऐसे ऐसे करना है। वो मैंने उसे समझाया। कह रहे हमारा सर हैवी हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हमें कोई पकड़ रहा है और ज़्यादा स्ट्रांगली। तो मैंने उनको बोला कि ये इसलिए हो रहा है कि जो चीज़ आपने पहनी है ना, और आपकी जो ऊपर चीज़ें हैं वो परेशान हो रही हैं इससे, थोड़ा सा आप टाइम दो। लेकिन आपको ये ज़रूर तोड़ेंगी, ज़रूर ब्रेक ज़रूर करेंगी, लेकिन ट्रस्ट में आपको रिलीफ मिलेगा, और एकदम ऐसा मिलेगा जो आपको शायद बिलीव ही ना हो। ये बहुत नॉर्मल सा मैंने उनको बताया। तो भाई मैंने उनको वो भेजा, फिर मैंने बोला बाद में हम पूजा करेंगे, पहले आप ये पहन के रखो। भाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमें बहुत हैवी फील हो रहा है, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऐसे शोल्डर को पीछे से ऐसे पकड़ के दबाया जा रहा है, जिसका जो अपना अपना उस टाइम पे एक्सपीरियंस है। भाई मैंने फिर कॉल करा उन्हें, मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई एक ही सोल्यूशन है, मैं आपकी पूजा कराऊंगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा 60%, कि आपको 60% में रिलीफ दिला दूंगा, और 100% मिलेगा वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं 60% का वो करता हूँ कि आप यहाँ पे आओ मत, आपको 60% रिलीफ मिल जाएगा। भाई मैंने गुरुजी से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे पूजा सजेस्ट करी, फिर मेरे जो और पंडित थे, मैंने उनकी एक नॉर्मल पूजा कराई, गुप्त पूजा। तो जो पूजा कराई आपको बताता हूँ, जैसे मैंने उनकी पूजा कराई तो 4-5 दिन तक वो परेशान तो रहे। 6th डे मेरे को बोले कि अब हमें हैवीनेस फील नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा अब। मैंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूजा से आप ठीक हो चुके हो। अब उसमें जो भी बाधा लगी है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, काला जादू, ये सब मैंने कर दिया है, लेकिन इसको मैंने कम कर दिया है। जो मैंने 50-60% बोला ना, इसको कम कर दिया है। अब थोड़े टाइम तक इसका इफेक्ट रहने दो अपने ऊपर, आपको थोड़े टाइम तक 36 डेज तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला अब क्या करना है, मतलब उतारा करना है आपका। अब उतारा क्या है भाई, वही जो मैंने आपको बताया जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो वो मैंने उनका कराया। मैंने बोला देखो अगर आप आ सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं आ सकते तो मैं आपका बैठे बैठे किसी और के नाम का संकल्प लेके किसी और से संकल्प करा के करा दूंगा। फिर उसके बाद भाई मैंने उनको बोला कि चलो आप करा लो ये 40 डेज़ बाद। 40 डेज़ बाद जब मैंने उनको ये सब चीज़ें कराई ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये पूजा की शक्ति मान लो या कुछ भी मान लो, या गुरुजी की कृपा मान लो, मेरे को गुरुजी ने बोला इनके साथ ये कराना है तो ये करा दियो। गुरुजी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गुरुजी सिर्फ गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि गुरुजी पहले सब करते थे, लेकिन उनकी अब एज अलाउड नहीं करती उनको। तो उन्हीं के कुछ शिष्य हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, तो अलग अलग फैले हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने उनको वो जो उतारा कराया ना, उतारा कराने की रात को उसकी वाइफ ने सपना देखा कि जो उसकी बुआ कैसे अपने पीरियड्स का ब्लड यूज़ कर रही थी और क्या करती थी और क्या हो रहा था, और वो उसके सपने में चीज़ हुई। और जब उसने वो चीज़ देखी, नेक्स्ट डे उसने अपने पति को बताया, उसने मेरे को फ़ोन किया कि जो आपके गुरुजी ने बात बोली थी और जो आपने बात बताई थी वो बिल्कुल सच्ची थी, और हमारे सपने में ये चीज़ आई। तो मैंने उनको बोला ये भी बहुत बड़ी कृपा मानो आप, या ये मानो कि आपको ब्लेसिंग्स मिली कि आपको एक सच्चाई से रूबरू कराया गया। तो कह रही ये सपना कैसे आ सकता है, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा आपने ये उतारा नहीं कराया, आपने इतना पैसा खर्च किया है तो उसका आपको कुछ तो दिखेगा ना। फिर उसने बोला कि ठीक है, हम
देखते हैं अब कितने टाइम तक हमारे साथ नहीं होगा भाई। ऑलमोस्ट उनको इस दौरान बुआ कहाँ पर है? वो वहीं है, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन है इस पूजा की। हाँ। मैंने कहा ना ही आप किसी को बताओगे कि आपके साथ कौन सी पूजा चल रही है, ना ही ये बताओगे आप क्या करा रहे हो। अब आपको वही आगे ही बता रहा हूँ क्या हुआ। इस दौरान मैंने उनकी पूजा जब वो सारी चीज़ें करा दी, जब वो चीज़ करा दी तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आते ही जो उसका हस्बैंड था, हस्बैंड ने मेरे को रात को फ़ोन किया, रात यहाँ के 2 बज रहे होंगे। मेरे को फ़ोन आया, मैंने उठाया, मैंने कहा उनको पर्सनल नंबर दे देते हैं, जब क्लाइंट से ज़्यादा टच हो जाता है तो ठीक है, अच्छे लोग होते हैं तो मैं पर्सनल नंबर दे देता हूँ उनको, वरना ऑफिशियल नंबर से डील करता। तो वो फ़ोन मेरा जनरल पे था, मेरा फ़ोन जनरल पे था, उनका कॉल आया और कॉल आते ही मेरे से उन्होंने एक चीज़ बोली कि सागर भाई आपने जो किया, आपने तो 50-60% बोला था, आपने तो मुझे 100% रिजल्ट दिया, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरे से, मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने क्या? कह रहा जो प्रॉब्लम मेरी बेटी को थी ना वो मेरे बुआ के बच्चे को हो रही है। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे? अब ये चीज़ तो मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं करी। तो मैंने उनको बोला कह रहे भाई मैं ना किसी का गलत नहीं करना चाहता, आप ऐसा मत करो कि उनको कुछ हो। तो मैंने कहा भाई ये मैंने नहीं किया, ये शायद एक उसके लिए लेसन है आपकी बुआ के लिए, जिस वजह से वो चीज़ रिवर्स हुई। क्योंकि ऐसी भी पूजाएं होती हैं नॉर्मली, हर कोई जानता भी होगा जो इन चीज़ों में होगा, चाहे वो अघोरी हो या कोई भी हो, बड़े बड़े पंडित हो, कि जो चीज़ आप किसी के ऊपर कर रहे हो तो वो रिवर्स आप पे चली जाती है। जो काफ़ी लोग बोलते हैं। हाँ, हो जाता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है ना कि रात को एक फ़ोन आता है जिसमें वो मेरे को ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और देखो उस बंदे की अच्छाई देखो, उसमें उसकी अच्छाई नज़र आ रही है मुझे कि भाई वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनकी बुआ के लड़के के साथ हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो मेरी प्रॉब्लम मेरी बच्चे के साथ आ रही थी वो उनके साथ हो रही है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने अपने जो पंडित जी हैं मैंने उनको फ़ोन किया वाराणसी में, मैंने कहा पंडित जी ऐसी ऐसी बात है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो कह रहे सागर जी इसका देखो असर तो उनको दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ खतरा हो, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि किसी के साथ गलत करने से आपके साथ भी गलत होगा। तो ये चीज़ है। फिर मैंने उसे मतलब बोल दिया, मैंने कहा भाई आपने टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं होगा, थोड़े दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी बुआ जी को रियलाइज़ हो जाएगा कि जो गलत कर रही थी आपके साथ, वो तो आपने भी देखा ना, आपकी वाइफ के सपने भी चीज़ हुई ना, तो वो उनको पता चल जाएगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने आप टेंशन मत लो। तो भाई ये तरीका है, ये चीज़ें, मेरा तरीका अलग है। अब मेरे को कई लोग बोलते हैं, आप भी नहीं बोल सकते अरे यार ये सागर भाई कैसी बात कर रहे हो आप, कि ये चीज़ें होती हैं आप ऐसा बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ें ना भाई बड़ी हिडन है। ओपनली लोग करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी चीज़ों को इसको लो की रखा जाए उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे ना ये चीज़ें बड़ी ओपनली मार्केट हो गई है इसकी एक तरीके से। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप सारी साधना जिसके पास सिद्धियाँ वो सब है, बट उसे अपना छुपा के रखो। श्योर भाई। ये इस पूरे केस में ऑब्वियसली आपने और भी चीज़ें जानी होंगी इनके बारे में। मुझे ये बात बताओ कि ये जो बुआ पीरियड का ब्लड यूज़ कर रही थी, पीरियड के ब्लड में ऐसा क्या खास था? आपसे किसी से कुछ ऐसी बात हुई हो? हाँ, मतलब मैंने जो अब तक सुना है कि मतलब मैंने सुना ही है, मैं गुरु जी से ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, एट ऑब्वियस। मैंने ये सुना है कि जब इंसान 2-4 क्रियाएं होती हैं, मुटकरनी क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, तो इसमें क्या है कि मैंने अभी ऐसे 2-3 केस देखे हैं पीरियड के ब्लड वाले। उसमें भाई क्या होता है कि इंसान को पूरा ख़त्म कर देना, डैमेज कर देना, कि उसकी एज जल्दी ग्रो हो, जो मैंने सुना है कि एज ज़्यादा ग्रो हो या उसके हेल्थ इश्यूज़ जल्दी आए। एक होता है नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल क्रियाएं करना, और मुझे लगता है ये थोड़ा प्रो लेवल होता है, जो इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए प्रो लेवल हो जाता है। तो अब तक जो मैंने सुना, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास भी मैं गया हुआ हूँ। तो मैं एक दिन मैं पंडित जी से बोला, पंडित जी ये अभी गया था मैं एक मंदिर में, बहुत फेमस टेम्पल है इंडिया का, तो वहाँ के महंत जी थे, तो उनके साथ मैं ऐसे ही बैठ के बातें करने लगे। मैंने पंडित जी ऐसे ऐसे केस आया, तब उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तो पता है ये इसलिए करते हैं कि इसका असर जल्दी पड़े, और ये प्रो लेवल हो जाता है, एडवांस लेवल हो जाता है कि किसी को आप कितनी जल्दी और कैसे ख़त्म कर सको। और उस बंदे के साथ भी तो यही हुआ कि वो यहाँ से गया, वहाँ कुछ टाइम में उसने बुआ को बुलाया, बुआ ने एकदम स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करने लग गई। और ये चीज़ तो छोड़ दो भाई, मैंने एक पॉडकास्ट पे डिस्कस कर रखा है। मैं बॉम्बे के कोलाबा में एक ऐसे घर में गया था जहाँ पे एक लेडी पीरियड के ब्लड को कलेक्ट करके रखती थी। उसको पता नहीं कौन सी पावर चाहिए थी, क्या चाहिए थी, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो वो सारी चीज़ें थी, वो मैंने दिखाई भी थी किसी को बहुत पहले, अब तो हटा ही दिया।